मूवी की कहानी शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बर्फ को तोड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। वहीं पर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस होता है और उसके साथ एक पेट को भी दिखाया जाता है। फिर हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसके अंदर दो छोटे छोटे प्रिंसेस दिखाई जाती हैं। इनमें से बड़ी बहन का नाम था एल्सा और छोटी बहन का नाम था एना। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और एक ही साथ खेला करती थी। एल्सा मैजिक पावर के साथ ही जन्म ली थी। जो भी चीज को टच करती वह फ्रीज हो जाती, वह हर जगह बर्फ बना सकती थी, वह विंटर भी ला सकती थी। एना को बर्फ में खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन ये दोनों खेल ही रहे थे, एना का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसी टाइम एल्सा का मैजिक जाकर उस पे लग जाता है जो गिर कर बेहोश हो जाती है। एल्सा अपने पेरेंट्स राजा और रानी को बुलाती हैं जो वे दोनों वहां आ जाते हैं और उनको लेकर ट्रोल्स के पास जाते हैं। वहीं हम क्रिस्टोफ और उसके पेट को देखते हैं जो उन्हें देखकर उनके पीछे जाने लगते हैं। जब उनके पेरेंट्स ट्रोल्स के पास लेकर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एल्सा को ठीक करने के लिए उसकी कुछ यादें मिटानी होगी और वह ठीक हो जाएगी। क्रिस और उसके पेट वहीं पर ट्रोल्स की बातें सुन रहे होते हैं। ट्रोल्स बताते हैं कि इसकी यादें तो मिटानी होगी और ये सब भूल जाएगी कि एल्सा के पास कोई भी मैजिक है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि एल्सा के पास कोई मैजिक है, नहीं तो ये फिर से ठीक नहीं हो पाएगी। ट्रोल्स एना से ये भी कहते हैं कि अपने मैजिक पावर पर कंट्रोल करना होगा। अगर यह पावर कभी दिल पर लग गई तो शायद एना मर भी सकती थी। एल्सा को अपनी पावर पर कंट्रोल करनी होगी क्योंकि आगे चल के उसे अपने डर पर कंट्रोल करना होगा। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब एल्सा बड़ी होगी तो वह अपने पावर पर जरूर कंट्रोल करेगी। फिर एल्सा को छिपा दिया जाता है और कैसल की दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है और एल्सा को अपने बहन से भी अलग कर दिया जाता है। एल्सा अपनी लाइफ बंद कमरे में बिताने लगी। एना अपनी बहन को देखना चाहती थी और हर समय उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन को कमरे में बंद कर दिया गया था। और एक दिन उसके राजा और रानी गए किसी काम से बाहर गए। ओशन में इतना बड़ा तूफान आया कि राजा और रानी कभी वापस आए नहीं। इसके बाद सारी जिम्मेदारी एल्सा और एना पर आ गई। फिर हमें 300 साल का बाद सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि अब एल्सा को क्वीन बनाई जाएगी और महल का दरवाजा भी खुलेगा। इस खबर को दूर दूर राज्यों में पहुंचा दिया जाता है और वे लोग सेरेमनी को अटेंड करने आते हैं। इसके साथ वहां पर एक नाविक को भी दिखाया जाता है जो काफी सालों से राज्यों के साथ व्यापार करता था। वह इस इंतजार में था कि महल के अंदर क्या चल रहा है और काफी सालों से महल का दरवाजा क्यों बंद है। हिना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह बहुत सारे लोगों से मिल सकेगी। इतनी साल में महल में बंद रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा अकेला हो गई थी और आखिरकार अब वो नई दोस्त बना सकेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सा बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसकी पावर की पता कहीं लोगों को ना चल जाए और वह किसी को हर्ट ना कर दे। फिर वह दिन आ ही जाता है जो लोगों के लिए महल का दरवाजा खोल दिया जाता है। एना सबसे पहले बाहर जाती है। वो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत काफी खुश हो जाती है। तभी उसका सामना दूसरे राज्य के राजा से होता है जिनका नाम हेंसा होता है। वो आपस में इतना घुल मिल जाते हैं कि उन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सा को क्वीन बनाया जा रहा था। उसे कुछ रिचुअल पूरा करना था। जैसा ही कुछ चीजों को हाथ लगाती है तो वो फ्रीज होने लग जाती है। उन चीजों को रखकर वो फिर से ग्लव्स पहन लेती है। एना अपनी बहन से मिलने आती है कि वह पल कितना अच्छा है ना। हम देखते हैं कि वहाँ नाविका का डांस करने के लिए कहता है। एना डांस करते करते हेंस को देखती हैं तो उसके साथ डांस करने लग जाती हैं। वह दोनों उसके बाद रात को टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद एना एल्सा के पास आती है और कहती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन एना मना कर देती है। वह कहती है कि आज ही तो मिली हो इनके साथ और इतना ही जल्दी शादी करना चाहती हो। एना मना कर देती है और कहती है कि किसी पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और एल्सा पार्टी और गेट बंद करने का ऑर्डर दे देती है जिस पर एना गुस्सा हो जाती है। एना उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ती है जिसकी वजह से एल्सा का ग्लव्स निकल जाता है। एल्सा डरते हुए एना से ग्लव्स मांगती है लेकिन वह ग्लव्स नहीं देती है तो वहाँ से जाने लगती है। एना कहती है कि आप मुझे मना नहीं कर सकती हैं, मैं हेंस से शादी करके रहूंगी। एना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से वही पावर निकल जाती है और वहाँ की सारी जगह बर्फ में बदल जाती है, फ्रीज हो जाती
जाती है। सभी को पता चल जाता है कि एना जो क्वीन बन चुकी है उसे कोई कर्ज मिला है। वहाँ पर जो राजा आए थे वह कहते हैं कि वह कोई विच है जिसे बचपन से ही ब्लैक मैजिक आता है। यहाँ एना सभी को कहती है कि मेरी बहन कोई जादूगरनी नहीं है। एल्सा यह सब सुनकर वहाँ से भागने लगती है। एल्सा किसी की बात नहीं सुनती और वह जहाँ जहाँ पैर रखती वह जगह फ्रीज हो जाती है। एल्सा उसके बाद नॉर्थ माउंटेन की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि सारे पानी फ्रीज हो जाते हैं और वहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाता है। इसके बाद वह राज कभी ना खत्म वाली ठंड में तब्दील हो जाती है। उसके बाद वही नाविक ड्यूक कहता है कि एल्सा की कर्ज की वजह से यह सब हुआ है। एना कहती है कि मेरी बहन कोई ब्लैक जादूगरनी नहीं है और ना ही उसे कोई कर्ज मिला है। उसके बाद एना अपनी सारी जिम्मेदारी राजकुमार हैंस को देकर अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें एल्सा को दिखाया जाता है। उसे रियलाइज होता है कि अपनी पावर से डर नहीं लग रहा है। फिर एल्सा नाचने गाने लगती है और हम देखते हैं कि एल्सा अपनी पावर से एक बर्फ का ब्यूटीफुल सुंदर एक महल बनाती है। एना भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक शॉप पर पहुंच जाती है जहां हम क्रिस्टोफ को देखते हैं। क्रिस्टोफ वही होता है जो शुरुआत में हमें छोटे बच्चे को दिखाया गया था और वह अब बड़ा हो चुका है। क्रिस्टोफ बताता है कि वह नॉर्थ पोल से पहाड़ियों की से आया है। एना को समझ में आ जाता है कि यही हमें एल्सा के पास ले जा सकता है। क्रिस्टोफ बताता है कि वह बर्फ बेचने का काम करता है। क्रिस्टोफ कुछ सामान खरीदने आया होता है पर क्रिस्टोफ के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उस सामान को खरीद सके। वह शॉपकीपर से मूल भाव करने आता है लेकिन शॉपकीपर कोई मूल भाव नहीं करता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। एना सोचती है कि वह मुझे एल्सा के पास ले जा सकता है। वह उसके पास जाती है। एल्सा शॉपकीपर से वही सामान खरीद लेती है और उसे क्रिस्टोफ के पास लेकर जाती है और कहती है कि मुझे नॉर्थ पोल पर ले चलो क्योंकि उसने नॉर्थ माउंटेन पर कुछ होते हुए देखा है। फिर क्रिस्टोफ उसे ले जाने के लिए मान जाता है। वह जाने लगते हैं तभी उन पर भेड़िया अटैक कर देती है। उनके बचने के लिए वह क्लिफ से जंप लगा देते हैं। दूसरी तरफ जाते हैं लेकिन इसमें क्रिस्टोफ की कार्टर गिरकर जल जाती है। क्रिस्टोफ यह सब देखकर एना से कहता है कि वह इसके आगे नहीं जाएगा, उसे मना कर देता है। तो एना उसे न्यू कार्टर देने की वादा करती है जिसे क्रिस्टोफ मान जाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। तो उन्हें एक स्नोमैन ओलफ मिलता है जो एल्सा ने बनाई थी। वह बताता है कि वह एल्सा का लोकेशन जानता है तो उनके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हैंस को दिखाया जाता है जो सभी लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी वहां पर इना का घोड़ा दौड़ते हुए आता है। अकेले घोड़े को देख हैंस समझ जाता है कि एना कोई मुसीबत में होगी, इसीलिए वह बाकी लोगों को कहता है कि मुझे एना को ढूंढने जाना होगा, इसीलिए कुछ लोग मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना अकेले ही उस माउंटेन पर चढ़ने लगती है जबकि उसे पता था कि वह माउंटेन बहुत ऊंचा है। क्रिस्टोफ कहता है कि हमें दूसरा रास्ता पता करना होगा। तभी उन्हें ओलफ एक रास्ता दिखाता है तो वह ऊपर जाते हैं। तो एना बाकी सबको वहीं रुकने का कह वह अंदर चली जाती है। वह एल्सा से मिलती है। वह बहुत खुश होती है। एना एल्सा को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं तो एल्सा को वह मेमोरी याद आ जाती है। तो एल्सा उसे अकेले छोड़ के जाने को कहती है। एना कहती है कि हर जगह सिर्फ बर्फ विंटर आ गया है और यह विंटर सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो और सभी लोग तुम्हें विश समझ रहे हैं। एल्सा कहती है कि ये सब कुछ नहीं है, मैं विंटर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। एना एल्सा को बहुत समझाती है पर एल्सा कुछ नहीं समझती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफ और ओलफ आ जाते हैं। एना को ऐसा लगता है कि वह खुद खतरे में है। एल्सा एना को बचाने के लिए खुद से दूर करती है। वह अपने बहन पर कुछ भी मैजिक नहीं करना चाहती थी लेकिन इसी चक्कर के अंदर एना इंजर्ड हो जाती है। तभी क्रिस्टोफ वहां आता है तो एल्सा सभी को वहां से जाने के लिए कहती है। जब एना इनकार करती है तो एल्सा एक बर्फ का स्नोमैन बनाती है और उन्हें बर्फ महल से भेजने के लिए कहती है। तो एना उसे स्नोबॉल से मारती है। वह गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने जाने लगता है।
तो वह वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते वह खाई के नीचे गिर जाते हैं। जब स्नोमैन उन्हें वापस आने से मना करता है और वह वहाँ से जाने लगता है। क्रिस्टोफ एना को बर्फ से बाहर निकालता है तो वह देखता है कि एना का बाल सफेद होने लग रहा है, जिससे वह उन्हें ट्रोल्स के पास लेकर जाता है। क्रिस्टोफ ट्रोल्स को अब अपना फैमिली मानता था। जब क्रिस्टोफ एना को लेकर जाता है तो क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड समझकर उससे मजाक करने लगते हैं। तभी एना कमजोर होकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर पैम भी आते हैं जो बताते हैं कि एना के दिल पर चोट लगा है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे फ्रीज हो जाएगी। वह हेड पर लगा रहता तो वह ठीक भी कर सकते थे, लेकिन वह हार्ट को ट्रू लव ही ठीक कर सकता है। यह सुनकर क्रिस्टोफ एना को हेंस के पास लेकर निकल जाता है, क्योंकि एल्सा उससे प्यार करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेंस एल्सा के बर्फ के महल के पास आ जाता है। वह कहता है कि सभी लोग एना को ढूंढने आए हैं, एल्सा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन महल के अंदर जाने से स्नोमैन उन्हें रोकने लगता है। तभी दो गार्ड उनसे बच के महल के अंदर चले जाते हैं और एल्सा को एरो से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने पावर से बचती जा रही होती थी। दूसरी तरफ हेंस स्नोमैन को नीचे गिराकर वह भी महल के अंदर आ जाता है। हेंस देखता है कि एल्सा अपने पावर से उन्हें रोक रही होती है। हेंस उन्हें मारने के लिए रोकने के लिए कहता है। एक गार्ड एल्सा के ऊपर मारने वाला ही होता है। तभी हेंस आकर उसका एरो ऊपर कर देता है, जिससे ऊपर लगता है और एल्सा के ऊपर गिरने लगता है, जिससे बचने हुए एल्सा बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसकी हाथ बंधी है, जिससे वह अपने पावर का यूज नहीं कर सकती। हेंस वहां आकर समर लानी क्या कहता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह कैसे अपने पावर से यह सब ठीक कर सकती है। वह कहता है कि वह इससे बाहर निकालने का कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ एना को लेकर महल ले आता है और उसे एक गार्ड के लेडी को दे देता है और कहता है कि इसे हेंस के पास लेकर जाया जाए। और क्रिस्टोफ वहां से जाने लगता है। सारे लोग मिलकर एना को गर्म कपड़े देते हैं और उसे आग के पास बैठाते हैं। एना हेंस को सब कुछ सच बता देती है, कैसे एना ने उसके ऊपर अटैक किया और अटैक के बाद उसे दिल पर चोट लग गई और वह पावर सिर्फ ट्रू लव ही ठीक कर सकता है। पहले तो हेंस आगे बढ़ता है एना को किस करने के लिए। तभी हेंस जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि यह सब मेरी प्लानिंग थी। मेरे कुल मिलाकर 13 भाई बहन है और उनमें से मुझे कभी भी किंगडम नहीं मिलने वाला। यह सब तो प्लान था तुम जैसे लड़कियों को फंसाने का। एल्सा को इस जगह को तो कब का छोड़कर चली गई है और बची तुम तो ऐसे ही मरी जाओगी। हेंस सारी गर्म चीजों को बुता देता है और ऐसे ही एना को मरने के लिए छोड़कर चला जाता है और बाहर जाकर बता देता है कि एना उससे शादी करके मर गई और एल्सा ने ही उसे मारा है, जिसकी वजह से वह एल्सा को मारने का ऑर्डर दे देता है। और वह जब वहां जाकर देखता है तो एल्सा वहां पर नहीं होती है, चैन तोड़कर भाग गई होती है, जो देखकर हेंस बहुत गुस्सा होता है। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेंस जा रहा होता है तो वह देखता है कि महल की तरफ बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आया है, तो वहां पर जाने लगता है। यहाँ रूम में ओलोफ आता है जो वहां आकर आग लगाता है और उसकी स्टोरी सुनकर समझ जाता है कि सच्चा प्यार तो क्रिस्टोफ को देखकर हो गया था। ओलोफ जैसे तैसे कर उसे बाहर ले आता है तो एना बर्फ के तूफान की वजह से धीरे धीरे बर्फ में बदलने लग जाती है। क्रिस्टोफ उसकी आवाज सुनकर ढूंढने लगता है। वहीं पर हेंस एल्सा के पास आता है और एल्सा से बताता है कि अब एना मर गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे सुनकर एल्सा सैड हो जाती है और स्नोफॉल भी रुक जाती है, जिस पर एना और क्रिस्टोफ आपस में देख जाते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन एना देखती है कि हेंस एल्सा को मारने लगा है, इसीलिए एना हेंस के स्वॉर्ड के सामने आ जाती है और फ्रीज हो जाती है। यह देखकर एल्सा उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। उसके रोते हुए ही एल्सा वापस से जिंदा हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। ओलोफ बोलता है कि मतलब यही सच्चा प्यार है, मतलब एना अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और एल्सा भी अपने बहन से उतना ही प्यार करती है। यहाँ एल्सा को भी समझ में आ जाता है कि सच्चे प्यार के एहसास से अपने पावर को कंट्रोल कर सकती है और अपने पावर से ही सब ठीक कर देती है। हेंस को अपने ही किंगडम में बंद कर दिया जाता है और बाकी सबको अपने राज्य में भेज दिया जाता है। यह सब के बाद एना क्रिस्टोफ को एक नया बग्गी देती
देती है और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और एल्सा भी अपने राज को चलाने लगती है। इन सब के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले एक्सप्लेन वीडियो में।